गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012 करेंगे। क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है विंडोज सर्वर 2012, इसको हम करेंगे। तो आइए मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। गुड मॉर्निंग अनु। गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा है, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे विंडोज सर्वर 2012 पर। ओके, तो यस सर। मैं आपको ओरेकल वीएम शेयर करता हूँ। ये वीएम आपको नजर आ रही होगी। यस सर। तो ये जब आप आवाज आ रही बहुत, ये ओरेकल वीएम जैसे ही आप ओरेकल वीएम जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस तरह का पेज खुल के आएगा। इसको आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीजें हैं। इसमें नेम दिया हुआ है विंडोज सर्वर 2012 और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 हम यूज कर रहे हैं, लेकिन 64 बिट आर्किटेक्चर है। वीडियो मेमोरी 128 MB की है। ग्राफिक्स कंट्रोलर भी दिया हुआ है। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर यहाँ पे डिसेबल है, भी रिकॉर्डिंग भी आपका डिसेबल है। और यहीं पर देखिए ये विंडोज सर्वर 2012 50 GB का स्पेस आपने करा हुआ है। एंड बाकी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, जैसे पावर ऑफ है यहाँ। ये आपकी वर्चुअल मशीन है विंडोज सर्वर 2012। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD एंड DVD, इसको नहीं करेंगे, हमें ये बूट में चला जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर्वर जब डल जाता है, सिस्टम में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये देखिए याद है। अब इसको ऑल्ट कंट्रोल Z कर देंगे तो ये चीजें आएंगी। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हम पहले ही बना लेते हैं, एंटर कर देंगे। ये देखिए आप विंडोज सर्वर आपको यहाँ से ओपन हो। अब इसमें सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिकली ओपन होगा, जो कि आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको सर्वर मैनेजर पेज, ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। ये सर्वर, इसी पे हमें वर्क करना है, सर्वर मैनेजर, जो कि आप देख रहे हैं। अब ये पूरी तरह से लोड हो गया है, ठीक है। ओके, क्या मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके,
तो ये चीजें यहाँ पर आपने देखी हैं। हम इसको बहुत ही स्लो मोशन में करेंगे, क्योंकि ये डैशबोर्ड है जो आपके सामने नजर आ रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो है रिफ्रेश बटन है, ये ठीक है ना, जिसको हम रिफ्रेश करेंगे बार बार। ये आपका नोटिफिकेशन बटन है, जिसमें कोई भी सर्विस इंस्टॉल होने के बाद इसमें आपको दिखाई देती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा मैनेज पेज। ये मैनेज टूल बार है, जो मैनेज बटन आपके सामने दिया है, इस क्लिक करेंगे, इस सर्विसेज आपको नजर आएंगे, जिससे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ टूल पे क्लिक करेंगे तो सारी सर्विसेज आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। ये सर्विसेज आपको नजर आ रहे होंगे टूल्स में, कंपोनेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इवेंट डीवर, ये सारा कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे टूल्स और सारी सर्विसेज जो है आपकी इंस्टॉल हुई दिखाई देंगी। और इसके बाद ये व्यू है, व्यू में हम देख सकते हैं 75% तक, अभी ये 100% पे है आपका व्यूवर। हम इसको 75 पे भी कर सकते हैं, ये देखिए 75 पे भी हो गया। हम इसको 100 पे किए हैं ताकि आपको दिखाए। और ये हेल्प ऑप्शन है। अब देखिए ये क्विक स्टार्ट है जो आपके सामने है। व्हाट्स न्यू में देखेंगे तो देखिए सर्वर मैनेजर नाउ सेंट्रलाइज रिमोट मल्टी सर्वर मैनेजमेंट इन अ सिंगल कंट्रोल, ये दिखा रहा है। ठीक है, व्हाट्स न्यू सर्वर मैनेजर, तो ऐड रिमोट सर्वर, क्रिएट कस्टम सर्वर ग्रुप, get current status of your server and role, perform tasks on multiple server at one time, deploy roles and features remotely, सारी चीजें नजर आ रही है। लर्न मोर में रियल प्रॉब्लम एंड रियल सोल्यूशन, तो रिमूव अनयूज्ड सर्वर रोल, फीचर लाइक टू स्टेट दिस स्पेस, फाइंड एप्लीकेशन फॉर विंडोज सर्वर, हाउ यू कैन बेनिफिट बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड विंडोज सर्वर, ये चीजें यहाँ पे आपको नहीं। क्विक स्टार्ट में वापस जाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे लोकल सर्वर, तो लोकल सर्वर पे जाएंगे। ये देखिए लोकल सर्वर आपको नजर आया। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर नेम, हम अपने इस नेम को चेंज कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नया नाम चेंज करने की परमिशन देगा। चलिए मैं चेंज करता हूँ इसको। जैसे क्लिक करेंगे तो सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज आपकी खुल के आएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे चेंज पे, जो हमें चेंज करना है। ये देखिए वही नाम यहाँ पर आ गया, और इसका नाम हम दे सकते हैं DC1, या वो चेंज कर ले, इसका नाम हम दे दें SICS1। हम यहाँ इसका डोमेन भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से ओके कर दें। तो ये आपसे क्या करें, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस, इसको ओके करें। The name of this computer has been changed. You must restart this computer for the name changes to take effect before you can change its domain membership. Okay. तो आपको इसका नाम दोबारा से चेंज करता हूँ, SICS1, इसका नाम हो गया, कैंसिल कर दे। यहाँ से हम रिस्टार्ट कर देते, क्लोज करेंगे। तो इसको हम अगर चाहें तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट लेटर बाद में भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम लेटर अगर कर दें तो इसको हम बाद में रिस्टार्ट करें।
लेकिन अभी भी देखिए नाम चेंज नहीं हुआ है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, सर्वर मैनेजर पेज, फिर से नाम चेंज नहीं हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर से क्लिक करते हैं चेंज से, DC1 कर देते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, ओके तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। चेंज करते हैं, मैं ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, रिस्टार्ट नाउ, इसको रिस्टार्ट करिए। ये मशीन फिर से रिस्टार्ट होगा। कंट्रोल जेड कैंसिल कर दे रहे हैं, कंट्रोल जेड कैंसिल किया, और कंट्रोल जेड कैंसिल करें। चलो बराबर, ओके एंड कंट्रोल जेड। ये आप पासवर्ड डाल देते हैं, तो साइज किस सर्वर मैनेजर पेज होते रहेंगे आप। ये आपका पेज ओपन हो गया। अब इस लोकल सर्वर में जाएंगे, ये देखिए नाम आपका चेंज हो गया, DCM नजर आ रहा है आप लोगों को। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हेलो, क्या आप लोगों को होम स्क्रीन नहीं दिख दिख रही है? रही सर। अब दिख रही है? हेलो, अब दिख रही है? हेलो, हेलो, यस सर। अब दिख रही है? बोलिए भाई। यस सर दिख रही हूँ। हाँ तो कंप्यूटर नेम दिख, नाम पहले कुछ और तो यहाँ चेंज हो गया है, दिख DC1 रही है सर। हाँ तो DC1 देखिए नाम यहाँ पर आ गया है। अब देखिए विंडोज फायरवॉल यहाँ पे आपको देखिए ऑन है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ पे क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी आपका ऑन है।
ठीक है, देख सकते हैं, कर सकते हैं, नजर आ रही है आपको, आ रहा है नजर कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे क्लिक कर देंगे, चेक मार्क लगा देंगे, इसे ओके कर देंगे, तो यहाँ से बंद कर देंगे। तो देखिए अब ये ऑफ हो गया। ये देखिए आप इसी तरह रिमोट मैनेजमेंट आपका इनेबल है, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप भी आपका डिसेबल है, यहाँ से आप कर सकते हैं NIC पेमेंट, तो यहाँ से क्लिक करके ये देख सकते हैं। यहाँ इसको आप अलाउ कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो आपका डेस्कटॉप आपका इनेबल दिखेगा। नहीं दिख रहा इनेबल तो यहाँ पर आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए आपको इनेबल दिखा देगा। अब ईथरनेट यानी कि लैन कार्ड, इसमें IP वर्जन 6 इनेबल है आपका। अब इसको हमें IP वर्जन 4 एड्रेस असाइन करना है, जस्ट इसमें क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ईथरनेट खुल के आ गया, इसमें राइट क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, IP वर्जन 4 में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, जो IP एड्रेस आप असाइन करना चाहते हैं उसको आप असाइन कर दीजिए। तो देखिए 192 158 100, सॉरी यहाँ पे उसके बाद इसको यहाँ से ओके करें। यहाँ पे आपका और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए जो भी IP एड्रेस आपने दिया था वो यहाँ पे देखिए असाइन आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हेलो, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर आपको देख लिया बस, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इधर और आएंगे तो आप जरा देखिए गौर से कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन यहाँ पे जो आपने इंस्टॉल किया है तो वर्जन का स्टैंडर्ड एडिशन वो आपको दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए लास्ट इंस्टॉल अपडेट विथ नेवर है, विंडो अपडेट नॉट कॉन्फ़िगर है, लास्ट चेक फॉर अपडेट नेवर है, आप चाहे तो भी चेंज कर सकते हैं। विंडोज एरर रिपोर्टिंग ये आपकी ऑफ है, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नॉट पार्टिसिपेट। अब देखिए यहाँ पे इनहेंसिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, ये देखिए टाइम जोन, यहाँ से आप टाइम जोन भी चेक कर सकते हैं, देखिए चेंज डेट एंड टाइम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका बाकी चीजें यहाँ से टाइम जोन भी देख सकते हैं, जो भी टाइम जोन आपको करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, ये देखिए ये मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए इसको रिफ्रेश किया,
ये देखिए चेंज, क्या आपको नजर आ रहा होगा, ये चेंज है। ठीक है, अभी हमने चेंज किया। प्रोडक्ट आईडी देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोसेसर आपका ये दिखाएगा। थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे ले आइए और इंस्टॉल मेमोरी आपकी यहाँ पे फिलहाल से 0 GB दिखा रहा है, और टोटल डिस्क स्पेस आपको ये 49.66 यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये वार्निंग में इवेंट वीवर भी आप देख सकते हैं, सर्वर नेम है, सिक्योरिटी है, इसी तरह सर्विसेज आप देख सकते हैं सारी की सारी। ये देखिए आपको दिखा रहा है सारी सर्विसेज आपको ये दिखा रहा है। इसी तरह अब आप आल सर्वर पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए आपका सर्वर है, लास्ट अपडेट, विंडोज एक्टिवेशन सारा कुछ दिखा रहा है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस नॉट स्टार्टेड, ये पूरा आपका सर्वर पे दिखा रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आपका और भी सर्वर ग्रुप में यहाँ बना सकते हैं, लेकिन उसके मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब चलते हैं फाइल एंड स्टोरेज में, ये आपका सर्वर है। यहाँ पे आप वैल्यू ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो, जैसे अब आपको वैल्यूज में जाना है, जैसे कि देखिए ये भी आपको दिख रहा है। अगर आप वैल्यूज में जाते हो तो आप यहाँ पे देखिए कि सिस्टम रिजर्व स्पेस कितना दिखा रहा है, 109 MB का। इसकी जो स्पेस आपको दिखा रहा है 97 GB का। यहाँ पे आप एक और वैल्यू बना सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, न्यू वैल्यू पे जाना पड़ेगा। ये देखिए आप नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में गए आपका DCM, ये क्या आपका चैनल बोल रहा है, ये लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये आपका वैल्यू क्रिएट करने के लिए था वर्चुअल डिस्क पे, शायद वर्चुअल डिस्क क्रिएट नहीं हो पाया है। चलिए आप कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें हालांकि BSD में स्पेस नहीं, क्योंकि इसमें शो नहीं किया है। अगर स्पेस होता तो वो जरूर शो कर देता। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, आकांक्षा, आरती पटेल, आप कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं।